मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे सम्राट चौधरी ने दिल्ली सरकार से भारत सरकार से पैसे मांगे हैं कई सारे कामों के लिए। उसमें शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, पुल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा मांगे हैं। बजट नहीं है कि स्पेशल पैकेज दिया जाए, जितना और कुछ प्लांट लगवाने के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट के लिए लगाया जाए। बिजली की आपूर्ति मांग बढ़ती जा रही है और उतनी सप्लाई मिल नहीं पा रही है बिहार को, तो ये सारे विकास योजनाओं के लिए स्पेशल पैकेज की मांग सम्राट चौधरी ने, चूँकि वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल सारा लेखा जोखा उन्हीं को रखना पड़ता है, एक तो उप प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि तेजस्वी ने किया, हालांकि किए नीतीश कुमार ही, लेकिन तेजस्वी ने अपना यह ढोल पीट के और उसका लाभ उठाया, और अब उसका क्या परिणाम होता है बहुत पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो आइए इसी पर बात करते हैं। याद करिएगा, जो लोग मुझको लगातार सुनते हैं उनको याद होगा यह सारी चीज़ें जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि देखिए, जब ये शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, जब जाति जनगणना हो रहा था, जब आरक्षण बढ़ाया जा रहा था, तो मैंने कहा कि चलिए जाति जनगणना में जो हुआ, किस किस तरह से घोटाले हुए, उस पर बात कर चुका हूँ, तो उस पर जाऊँगा नहीं। मुख्य विषय है, आज 17,000 करोड़ रुपए चाहिए सम्राट चौधरी को 3.5 लाख शिक्षकों को तनख्वाह देने के लिए। बिहार के पास इतना बजट नहीं बन पा रहा है कि वो शिक्षकों को वेतन दे पाए। वेतन नहीं दे पा रहे हैं सम्राट चौधरी जी, तो उनको अब सेंटर से मदद की ज़रूरत है। आज मान लीजिए कि भारत सरकार में जेडीयू है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों पार्टियों का। भाजपा और जेडीयू मिलकर सरकार बनाई है, तो मान लीजिए केंद्र से उम्मीद लग जाएगी कि मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आरजेडी या जेडीयू की सरकार होती तो कहाँ से आता? कहाँ से आता? नीतीश कुमार हम बुद्धू नहीं हैं, उनको जो लोग कहते हैं वो जानबूझ के, वो जानते थे कि आखिर हमको उसी के साथ रहना पड़ेगा जो बिहार की परिस्थिति को देख के बजट दे सके। और आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, और बिहार में जो कांड कर गए, देखिए कांड कर गए तेजस्वी यादव, उसका खामियाजा आज जेडीयू और इसको भुगतना पड़ रहा है। ढोल तो पीट लिए कि हमने इतनी नौकरियां दी, लेकिन बजट कहाँ से आता? पूछिए जरा, इस पे बताए ना, तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए। ये सवाल है मेरा। अगर आपके पास, बिहार के पास बजट नहीं था तो किसके, अपने बाबूजी के भरोसे नौकरी दे दिए या नौकरियां दे दिए, तो उनको तनख्वाह कहाँ से आ रहा है? कहें आज फाइनेंस मिनिस्टर को पूछिए, उनसे जरा समझाइए ना, आप भी रहे हैं ना उप मुख्यमंत्री, बता दीजिए सम्राट चौधरी से कि यहाँ बजट पड़ा हुआ है और मैंने शिक्षक नियुक्त किया है, यहाँ से आप दे दीजिएगा। अगर इनकी सरकार होती तो शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिलता, और फिर कहते कि अब बिहार को स्पेशल पैकेज दीजिए, स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, आंदोलन करते और सारा टिकरा मोदी जी पे फोड़ देते। बस यही होना था। मैं उस समय बहुत बताया था कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट है, और वह टोटल सिर्फ बाकी स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा है, बिजली है, सड़क है, नल जल है, बहुत सारे कर्मचारी हैं ना, करोड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं। उनकी सैलरी आखिर आने के लिए 2 लाख करोड़ का बजट है, उससे थोड़ा होगा। स्पेशल पैकेज जब तक नहीं मिलेगा तो 50,000 करोड़ तो पिछली बार मिला था। अब सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट होगा तब जाके काम चलेगा।
उसमें 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ शिक्षकों को देने के लिए, सैलरी देने के लिए चाहिए 1 साल का। हर साल यह जो बोझ लादा गया है, अभी भी नौकरियां दी जा रही हैं, यह सब बोझ भारत सरकार के भरोसे नहीं चलेगा भाई। आप लोगों को टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी 6 महीने के बाद चुनाव है तो टैक्स बढ़ा भी नहीं सकते। कोई और इनकम का स्रोत है नहीं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री जहाँ से टैक्स आए, टैक्स आने का कोई व्यवस्था नहीं है। एक आपके पास वही पेट्रोल और डीजल से जो व्यवस्था है, दारू आपने बंद कर रखा है। यह इनकम ऑफ रिसोर्स है नहीं। कोई खनन, कोई ज़मीन के नीचे कोई इस तरह का चीज़ नहीं है कि उसको भी बेच के और उससे भी टैक्स लिया जाए। 2 ही रिसोर्स है, या तो कर्जा लीजिए विश्व बैंक से या भारत सरकार से या किसी अन्य स्रोत से। हर राज्य कर्जा लेते हैं, तो कर्जा लेके चलाइए तो बिहार राज्य पे बोझ पड़ेगा, आम नागरिक पे, और नहीं तो भारत सरकार से मदद लीजिए। पैसा 2 ही रिसोर्स से आ सकता है, और नहीं तो टैक्स बढ़ाइए। तीसरा है, इसी तरह से पैसा आ सकता है, दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। तेजस्वी यादव तो मज़ा मार ले गए कि नौकरी दे दिया, नौकरी दे दिया, इतने लाख नौकरी दे दिया। अभी और 10, अभी 3.5 लाख टीचर, 3 से 3.5 लाख टीचर को बहाली हुई है, उसमें इतना बोझ पड़ रहा है। अभी और लोड पड़ेगा तो कितना होगा, अब अंदाज़ा लगाइए। नीतीश कुमार बुद्धू नहीं थे कि वह जानते थे कि कहाँ से जो कहते थे वो गलत नहीं कहते थे। आज सम्राट चौधरी को खुद अपनी ही सरकार से, जो भारत केंद्र की सरकार है, उससे मदद मांगनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव किस मुँह से मांगते? दूसरे के ऊपर ठिकरा कर देते, राजनीति करते। पैराता कौन? आम नागरिक। या तो जनता पे बोझ कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ता सैलरी देने के लिए, और यही होगा अगर आगे भी अगर इस तरह की बात होगी तो। वो तो धन्यवाद है कि मोदी की सरकार आ गई है, केंद्र के पास बजट है। अभी इसी को लेके तमाम, जैसे कर्नाटक है, जो तेजस्वी यादव कहते हैं ना, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ये सारे राज्य के मुख्यमंत्री आके दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ के धरना प्रदर्शन दिए थे। यही कांग्रेसी, कर्नाटक का वो सिद्धारमैया, और कहे थे कि हमारे दक्षिण के पैसे को गरीब राज्यों में क्यों भेजा जाता है। बाकायदे आंदोलन हुआ था, बिहार क्यों भेजा जाता है, बंगाल क्यों भेजा जाता है, उत्तर प्रदेश में हल्का फुल्का ज़्यादा आता है। खैर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ठीक हो गई है, वर्तमान में बढ़ रहा है बिहार की भी इकोनॉमी, लेकिन जितनी नीड है उतना पूरा नहीं हो पा रहा है। डबल डिजिट में है ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है, आने वाले दिनों में और ग्रोथ होगा, लेकिन इतना बैठा दिया गया है, इतना वो कर दिया गया है कि अभी उठने में टाइम लगेगा, खड़ा होने में, अपने बल पे चलने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए स्पेशल पैकेज की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो आप 17,000 करोड़ रुपए शिक्षकों की नियुक्ति में दिए थे, नियुक्ति पर आप वाहवाही लूटे, उसके जगह पे अगर फैक्ट्री लगाए होते 17,000 करोड़ का, तो हमको लगता है जितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं उसके 4 गुना लोग नौकरी भी पाते और बिहार सरकार को बजट टैक्स भी मिलता। लेकिन अदरक क्या जाने, बानर क्या जाने अदरक का सवाल। 9वीं फेल तो 9वीं फेल ठहरे। तो ये बात थी, सम्राट चौधरी ने मांगा है दिल्ली से बजट, तो मैंने कहा कि इनकी नौकरी पे चर्चा करते हैं, जो आज वाहवाही लूट रहे हैं इस पे चर्चा करनी है। बाकी कोई बोलेगा नहीं, बाकी कोई बताएगा नहीं, इस तरह से एजेंडा घुमा के दूसरे तरह से कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि लाइए इस पे चर्चा करना चाहिए और आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए। तो फिर तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।